कौरवों के गुरु द्रोण यानी सुरेंद्रपाल सर 25 सेकंड बाद देखेंगे उनके 45 साल की जर्नी। देखिए गुरुजी ने दिए हैं मुझे 80, 90 या उससे भी ज्यादा मास्क। एक्सपीरियंस बड़ा है इसलिए वीडियो लंबा है लेकिन लर्निंग से भरा है। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं सताक्षी सिंह लखनऊ से टैरो कार्ड रीडर। आज मैं एक ऐसी हस्ती के साथ हूँ जिनको पहचान की तो ज़रूरत ही नहीं है, जिनका चेहरा और आवाज़ ही काफ़ी है। एक गुरु के तौर पर जिन्हें हमने पहचाना है, जाना है और जिनको सुनकर हम बड़े हुए। हमने जाना कि लक्ष्य कितना इम्पॉर्टेंट है और उसको हम कैसे भेज सकते हैं, तो वो हमने आपकी आवाज़ में समझा है। भले ही माध्यम टीवी रही हो, भले ही माध्यम अर्जुन का कैरेक्टर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी उस आवाज़ ने जो बहुत मोटिवेट करती है, जो एक ऐसे कानों को इतना बेहतर तरीके से हमें एनर्जाइज करती है जिससे कि हम अपनी लाइफ में लक्ष्य के सही सिनारियों को समझ पाते हैं। एक ऐसे कैरेक्टर यानी कि द्रोणाचार्य जैसे कैरेक्टर को निभाने वाले सुरेंद्रपाल सर हमारे साथ हैं और हम उनके घर पे आज ये रीडिंग करने वाले हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे इंसान की रीडिंग करने के लिए यहाँ पर हूँ जो कि अपने आप में ही एक अलग एनर्जी है, जिन्होंने महादेव में दक्ष जैसा रोल अदा किया है। और हम छोटे बच्चों ने कहीं ना कहीं शक्तिमान में किलविश के तौर पर उन पर देखा है, उनके डायलॉग को बोलकर लोगों को डराया है, खेला है। तो अंधेरा कायम रहे जैसे लेकिन यहाँ बहुत उजाला है। यहाँ बहुत उजाला है क्योंकि रियल लाइफ में बहुत अंतर है। और रियल लाइफ में जहाँ आपने अंधेरा कायम करने वाला एक डायलॉग रखा, आपकी एनर्जी ऐसी है कि उजाला कायम जैसा कुछ दिख रहा है, मानसिक तौर पे भी और फिजिक पे भी। तो देखते हैं कि सुरेंद्र सर का पास्ट कैसा कहता है, क्या कहता है। तो सर आप आज साक्षी जी आई हैं हमारे घर पे, पहली बार आई हैं और मैं काफी विश्वास रखता हूँ टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर। और इसमें जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल सही होती है और ट्रू होती है और इसकी रीडिंग भी बहुत हद तक मेरे हिसाब से सही होती है। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि करीब महाभारत से और यहाँ तक की यात्रा 35 साल की यात्रा है। 1988 में महाभारत शुरू हुई थी और अभी करीब 2023 चल रहा है और अभी तक करीब 10,000 एपिसोड कर चुका हूँ। और सबसे पहला शो मेरा जो था महाभारत, ऑफ कोर्स उसमें द्रोणाचार्य के भूमिका निभाई और फिर चाणक्य में अमात्य राक्षस और फिर शक्तिमान में किलविश और फिर चंद्रकांता और ना जाने कितने सीरियल आते गए चलते गए। और इस 35 साल की यात्रा में करीब 10,000 एपिसोड कंप्लीट कर चुका हूँ। और इन दिनों भी दर्शक शायद मेरा शो देख ही रहे होंगे। तेरी मेरी डोरियां स्टार प्लस पर आता है, हॉटस्टार पे भी आता है और सावी की सवारी कलर्स पर आता है और ना उम्र की कोई सीमा स्टार भारत पे आता है और कारपेट सरपंच आता है DD1 के ऊपर। और अभी एक नया शो और शुरू होने वाला है, रामायण, जो कि स्वास्तिक वालों का है, जिसमें विश्वामित्र जी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ। और आज मेरा सौभाग्य है कि सताक्षी सिंह जी आई हैं, यहाँ पर मेरे घर पर आई हैं, मेरे निवास स्थान पर आई हैं और आज हम कुछ बड़ी अच्छी बातें करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। जी सर, बिल्कुल और धन्यवाद। और मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि एक घर में आपके और एक ऐसी एनर्जी के साथ ये टैरो कार्ड रीडिंग करना अपने आप में ही एक बड़ी ब्लेसिंग्स की बात है। ये यूनिवर्सल एनर्जी को कनेक्ट करता है, सीधा यूनिवर्सल एनर्जी से साथ कनेक्ट करता है। और आपकी एनर्जी, आपने जो प्रोग्राम्स किए हैं वो भी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। तो देखते हैं सर आपका पास्ट, तो शुरू करें। सर सबसे पहले तो मैं आपसे मुझे ये कार्ड देख के बहुत खुशी हुई कि जो आपका पास्ट था तो स्ट्रगलिंग तो था, डेफिनेटली नो डाउट कि वो स्ट्रगलिंग था, लेकिन आपके अंदर की जो एनर्जी थी वो अनकंडीशनल लव की थी। लोगों को हेल्प करना या लोगों से हेल्प रिसीव भी आपने काफ़ी अच्छे लेवल पे की है। अगर मैं देखूं पास्ट की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे कार्ड आए हैं जो लव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लव एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि हमारे अपने पार्टनर के साथ में। अगर मैं देखूं पास्ट की एनर्जी के साथ तो फॉर्च्यून आपके साथ उस समय था, भाग्य आपके साथ था।
एंड उस टाइम पे जो वो ब्लेसिंग्स थी वो आप बहुत अच्छे लेवल पे रिसीव कर रहे थे। पास्ट मतलब जब आपने अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट, पास्ट हम तब मानते हैं जब हम अपने चीज़ों को क्रिएट करने के लिए खुद की एनर्जी के साथ अलाइन होते हैं, माँ बाप के ऑरा से कहीं बाहर नहीं जाते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हम खुद अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं, हमारी ज़िंदगी वहाँ से शुरू, तो पास्ट उस जगह से शुरू होता है। तो वहाँ पे जब आपकी एनर्जी थी, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पार्टनर भी रहा है जिसने आपको काफ़ी हद तक आगे लाने में आपकी हेल्प की होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लव एनर्जी के दो कार्ड आए। मैंने उसको करेक्ट करने के लिए दूसरा कार्ड निकाला तो भी वो लव का कार्ड आया है। तो पार्टनर का कहीं ना कहीं रोल आपकी लाइफ में बड़ा रहा है। सर्कल देखा जाए तो विजडम आपको काफ़ी अच्छा मिला है। विजडम इन द सेंस कि आपको जो नॉलेज है इस तत्व की कि जीवन कैसे चलता है, वो विजडम आपने काफ़ी अच्छे लेवल पे पास्ट में ही एक शुरुआती दौर में हासिल किया होगा। जो ये कार्ड कहते हैं ज़िंदगी क्या है, मतलब किताबी ज्ञान तो एजुकेशन है, लिटरेसी है, लेकिन ज्ञान तत्व वो है जिससे हम जीवन जीते हैं, जीवन जीने का सही तरीका क्या है उसको विजडम मानना चाहिए। और वो विजडम आपने बहुत शुरुआती दौर में गेन कर लिया था, ऐसा ये कार्ड कहता है। तो आपको क्या लगता है ये जो कार्ड कह रहे हैं, क्या सच में आपका जीवन वैसा रहा है? ये कार्ड बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, 100% करेक्ट। तो इसलिए वो करेक्ट है कि जैसा कि आपने बताया है कि हमारे जीवन में आशीर्वाद बहुत मिला है। अगर जो सबसे पहला आशीर्वाद जो मैं भगवान से भी पहले मानता हूँ वो अपनी माँ को मानता हूँ, और बिना माँ के आशीर्वाद के कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता है इस दुनिया के अंदर। भगवान से का रूप अगर मेरे जीवन में कोई है तो मैं कहता हूँ साक्षात मेरी माँ है, और उनके आशीर्वाद के बिना कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। और कहते हैं, मैं बचपन में एक बात कहता था, जो लोग बुढ़ापे में अपनी माँ का हाथ पकड़े रखते हैं उसे किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसीलिए जो आपका टैरो कार्ड कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि उनके आशीर्वाद के बिना तो मैं शायद बम्बई तक का सफ़र भी नहीं तय कर सकता था। उनके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ पहुँचा, और भाई बहनों का आशीर्वाद मुझे बहुत अच्छा मिला। भाई बहनों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और यहाँ पे आने के बाद भी, बम्बई आने के बाद भी मेरे एक दो बड़े अच्छे दोस्त थे, मित्र थे, जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया, रहने को घर दिया, मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, गाइड किया, मुझे प्रॉपरली गाइड किया। और अगर ये नहीं होता तो शायद मेरे अंदर कहीं ना कहीं मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होता और मैं शायद वापस भी चला जाता, क्योंकि बम्बई इतनी बड़ी नगरी है कि यहाँ जब आदमी नया नया आता है तो उसको लगता है कि यहाँ मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो सकता और कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो उस घबराहट की वजह से छोड़ देता है मुंबई। लेकिन मुझे चूंकि यहाँ सपोर्ट मिला, जैसा कि आपने टैरो कार्ड में बताया, तो मुझे सपोर्ट मिला। यस, बिल्कुल सही है। वो सपोर्ट सर इसलिए मिला क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी एक सपोर्ट की थी। हम वही चीज़ प्राप्त करते हैं जो हमारे अंदर होता है। जी। ये हमारी सोच होती है कि सामने से नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं वो सामने वाला दे रहा है, लेकिन ये गलत है। एनर्जीज ये कहती हैं कि आप रिसीव वही करते हैं जो आपके अंदर है। अगर आप नेगेटिव रिसीव करें इसका मतलब आपकी एनर्जी नेगेटिव है, किसी और का इसमें कोई दोष होता नहीं है। और किस्मत और भगवान तो बिल्कुल दोषी नहीं होते। देखिए, मैं इसीलिए एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इसीलिए कहूँगा कि इसी एनर्जी की बदौलत मैं 35 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में टिका हुआ हूँ, और आज भी, जैसा मैं अपने दर्शकों को बता चुका हूँ कि आज भी मैं 10,000 एपिसोड, आज भी मेरे 4 शो मेरे ऑन एयर चल रहे हैं, व्यस्तता इतनी अधिक है मेरी। तो उसका कारण ही सिर्फ यही है कि अगर पॉजिटिविटी नहीं होती मेरे अंदर तो टेलीविजन एक वो जगह है, फिल्म तो फिर भी अच्छा है, लेकिन टेलीविजन ऐसा नहीं है। टेलीविजन में जब तक शो चलता है तब तक दर्शकों को कलाकार दिखता है, और जैसे ही शो बंद हो जाता है कलाकार दिखना बंद हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से मेरे दर्शकों को आपको लगातार मैं हर जगह दिखता रहता हूँ, नज़र आता रहता हूँ, और उनका प्यार मिलता रहता है मुझे, और मैं उनको प्यार देता रहता हूँ। अनकंडीशनल लव रिसीव किया है आपने। हाँ, जो आपका टैरो कार्ड बता रहा है। जी जो आपने बिल्कुल। तो सर का कहना है कि उनका पास्ट जो कुछ भी कार्ड के थ्रू कह रहा है वो एज इट इज़ है। तो विजडम आपने कहीं ना कहीं क्रिएट किया, आपने काफ़ी अच्छा लेवल पे
चीज़ों को बिल्डअप किया विद द सपोर्ट ऑफ योर जी। फ्रेंड एंड जी। फैमिली, तो ये आपका पास था और आप मानते हैं कि वो एकदम एज इट इज़ है। तो अब क्या सर हम अपने प्रेजेंट की तरफ बढ़ें, आपका जी। प्रेजेंट सिनारियो जैसा बिल्कुल है। बिल्कुल प्रेजेंट तो बढ़िया। तो देखते हैं कि सर का प्रेजेंट कैसा जा रहा है। वैसे जहाँ तक सर के अपने काम की ऑरा की बात है, तो हम रोज ही उन्हें देख रहे हैं, रोज ही उन्हें कुछ नया, जी। कुछ नए तरीके से उनके अभिनय में कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हैं। लेकिन कार्ड के द्वारा क्या है, हम एक बार जानने की कोशिश करते हैं। जी जरूर। सो देखते हैं ये यूनिवर्सल एनर्जी सर आपका प्रेजेंट ये कहता है कि आपको अभी भी एक ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है। मतलब एस ऑफ कप ये बताता है कि उस डिवाइन यूनिवर्स की एनर्जी की ब्लेसिंग्स आप बहुत अच्छे लेवल पे रिसीव करते, मतलब अबंडेंस आप देख रहे हैं कप में चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं। तो ब्लेसिंग्स तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे लेवल पे रिसीव कर रहे हैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में भी, लेकिन निगेटिविटी भी पास है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में सिनेरियो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके मेंटल लेवल पे या लोगों के द्वारा आप चाहते हैं कि वो रिमूव हो जाए, चीज़ें निकल जाएं, और निकलने के लिए आप काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। और यही जो निगेटिविटी है, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, वो चाहे माइन्यूट लेवल पे है, लेकिन है ये चीज़ें अगर आप निकालते हैं, निकालने की सोच आपकी है, क्योंकि आप अंदर से इतने स्ट्रेंथ हैं कि वो आपको इफेक्ट डालने की हिम्मत नहीं रख पाते, चाहे वो आपका मेंटल स्टेट हो, ऑरा हो, बाकी चीज़ें हो, कोई भी चीज़ है। क्योंकि डेविल कार्ड आया है तो ये बताता है कि कुछ ना कुछ आसपास नेगेटिव है। हम बहुत बार पॉजिटिव होते हैं और हमारी ग्रोथ में कुछ नेगेटिव एनर्जी अपना रोल बहुत अच्छे लेवल पे अदा कर। तो मैं कभी कभी इन नेगेटिव एनर्जीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर ये नहीं होते तो शायद पॉजिटिविटी की तरफ हम और बेहतर तरीके से नहीं जा पाते। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ एनर्जीज आपके आसपास हैं जो आपको शायद और ऊपर उठा दें। तो नेगेटिव एनर्जीज भी कहीं ना कहीं आपको अपना काम करके, क्योंकि वो तो नेगेटिव है लेकिन आपका ऑरा जो कि पॉजिटिव है, इस कार्ड से और इस कार्ड से एक स्ट्रेंथन कार्ड है ये। और ये बताता है कि चूंकि यहाँ पे वाइट कलर है, आप देखिए इन्होंने एक लेडी है जिन्होंने वाइट कलर पहन रखा है, ऊपर एक इन्फिनिटी का साइन है और एक ऐसी लेडी जिसने शेर के मुख में दांत गिनने शुरू कर दिए हैं। तो आप एक स्ट्रेंथन पर्सन हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास चीज़ें कैसी चल रही हैं, आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप चीज़ों को उस लेवल पे लेके चले जाएंगे जहाँ से आप अपनी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो इतना इम्पैक्ट आप पे नहीं डाल रहा है, क्योंकि मैंने इस कार्ड के ऊपर ये कार्ड निकाला था, तो ये एनर्जी ये कहती है कि चाहे जितनी नेगेटिविटी हो, आपका मन स्थिति कभी डगमग नहीं। या प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा है कि आप किसी तरह की कोई नेगेटिव चीज़ को फेस कर रहे हैं। आपने सही कहा कि टैरो रीडिंग बिल्कुल सही है जी, कि मुझ पे असर नहीं करती है नेगेटिव एनर्जी, करती भी नहीं है। और दूसरी बात, मेरा पॉजिटिव सोर्स बहुत ज़्यादा रहता है। जी, जी। और मैं कभी पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोचता भी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं सोचता हूँ पास्ट के बारे में, तो बिल्कुल नहीं सोचता कि क्या था क्या हुआ, वो सब पुरानी बातें हैं। जी, जी। आगे क्या होना है उसके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचता हूँ, आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में सोचता हूँ। और निगेटिविटी जो है वो तो लाइफ में रहती ही है। देखिए, जब इंसान ने जन्म भी लिया था तो देवतागण भी आए थे और राक्षस भी आए थे। समुद्र मंथन हुआ था, उसमें भी देवतागण भी थे और राक्षस गण भी। निगेटिविटी एक ऐसी चीज है आपके साथ जीवन में जो रहती है किसी न किसी रूप में, न किसी बहाने से। वो तो आपने कहा ही, वो तो आपके टैरो कार्ड रीडिंग में भी है ये इम्पैक्ट, लेकिन इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं डाल पाती है मेरे को, क्योंकि जब इंसान कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जब इंसान इस सोच पे रहेगा या इस सोच पे चलेगा तो नेगेटिविटी जो है को वो खत्म करता हुआ आगे बढ़ता है। पॉजिटिविटी ज्यादा है, जो कि आपके टैरो कार्ड रीडिंग बताई रही है। जी, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि आप उसके लिए एक्शन भी लेते हैं नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, और प्योरिटी
अभी इन प्रेजेंट मोमेंट में कुछ चीज़ों को आपने क्लियर आउट किया है, हटाया है अपनी लाइफ से, जिससे आपको ये महसूस हो रहा है, अब एक हल्कापन महसूस हो रहा है, एक लाइफ में क्रिस्टलाइन एनर्जीज फील कर रहे हैं, लाइक इतनी प्योरिटी आपको फील हो रही है उसको हटाने के बाद कि आपको लग रहा है कि अब सब कुछ स्मूथ है। क्या ऐसा आप भी रिसेंट पास में रिसेंट प्रेजेंट में जी आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। चीज़ें हटाई हैं अपनी लाइफ से, जिससे आपको प्रेजेंट मोमेंट पे क्रिस्टलाइन सुकून सा फील हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग नेगेटिव थे मेरे साथ, जो लोग मेरे से एसोसिएट थे, जो लोग भी, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो या कोई डायरेक्टर हो या कोई प्रोड्यूसर हो या जो लोग भी थे, उनको मैंने अपने साइड से हटा दिया। और मैंने जब किसी को हटा देता हूँ तो मुड़ के नहीं देखता हूँ। फिर अब वो कितनी भी माफी मांगता रहे, कितनी भी एक्सक्यूज बोलता रहे मुझे, फिर मैं नहीं। कोई इंसान जो झूठा है या जिसने मुझे चीट किया है, उसको भी मैं निकाल देता हूँ, फिर मैं मुड़ के नहीं देखता। ये आदमी ने चीट किया है मेरे साथ, फिर उसके साथ वो कितना करोड़पति, अरबपति, धनाढ़ सेठ क्यों ना हो, फिर मैं उसके मुड़ के नहीं देखता, ना उससे बात करता। तो ये बात बिल्कुल आपने सही की। धन्यवाद। वैसे मैं आपकी इस बात पे बिल्कुल भी खुद भी एग्री करती हूँ कि जिस इंसान ने चीटिंग करी उसके साथ पलट कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो एक बार नेगेटिव हो गया वो जिंदगी में बार बार होगा, और नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए बाहर रख। तो क्योंकि मैं कहता हूँ कि जब आपने किसी के साथ दोस्ती करनी है और रिश्ता बनाना है, संबंध बना, तो आप अच्छे संबंध बनाइए ताकि वो लंबे तौर तक चले। तो अगर आप पहले स्टेप पे ही चीटिंग कर रहे हैं, सेकंड स्टेप पे भी चीटिंग कर रहे हैं, थर्ड स्टेप पे भी आप चीटिंग कर रहे हैं, आपको लगता है सामने वाला बेवकूफ है, वो समझ नहीं रहा है, समझ रहा है। तो इसलिए मैं जब थर्ड स्टेप पे आ जाता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ कि मैं इसको अपने जीवन से हटाऊंगा, निकालूंगा, और निकाल देता हूँ। और वो निकालने की वजह से सर आपकी लाइफ में ना इतनी सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है कि आपको बहुत सारा लेवल पे अबंडेंस मिलता ही। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जिससे आपको एक अच्छे लेवल पे कुछ ना कुछ इस प्रेजेंट मोमेंट पे ऑफर मिला हुआ है, जिससे आपको अच्छा अबंडेंस मिलेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ दर्शकों को, ये टैरो कार्ड रीडिंग में तो बता ही रही हैं, लेकिन मैं अपने करियर के बारे में भी बता दूं कि अगर मुझे ब्लेसिंग नहीं होती लोगों की और ब्लेसिंग नहीं होती फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की, तो शायद मैं आज इंडस्ट्री से आउट होके कहीं घर में बैठा हुआ होता। और जैसा कि बाकी मेरे बहुत सारे कलाकार दोस्त थे, महाभारत वाले भी, आज घर में बैठे हुए हैं, काम बिना काम के बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है उनके पास, उनकी बात क्यों लेते हैं? आप उतरन सीरियल ले लीजिए जो बहुत पॉपुलर चला है, बालिका बधू ले लीजिए जो बहुत पॉपुलर चला है, दिया बाती ले लीजिए जो बहुत पॉपुलर चला है, उनके सारे कलाकार घर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है उनके पास। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमें लोगों की ब्लेसिंग मिल रही है और लोगों का प्यार मिल रहा है, तभी हम आज पर्दे पे दिखते हैं, नजर आते हैं। तो ये आपकी टैरो कार्ड रीडिंग बता रही है। जो आपने कहा कि इतनी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, वो ब्लेसिंग बिल्कुल सही है। उसी की बदौलत हम दिख रहे हैं, और हम दिख रहे हैं तो हम बिक रहे हैं। जी बिल्कुल, और यही आपको अबंडेंस क्रिएट करके दे रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो अलाउ कीजिए मुझे आपके फ्यूचर निकालने के लिए। जी फ्यूचर जरूर बताइए, हम तो फ्यूचर भी जानना चाहते हैं, बिल्कुल जानना चाहते हैं। आपने मेरा पास्ट बहुत अच्छा बताया, प्रेजेंट बहुत अच्छा बताया, अब फ्यूचर भी बताइए। बिल्कुल सर, क्योंकि फ्यूचर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ऐसा मानती हूँ एज अ टैरो कार्ड रीडर। फ्यूचर निकालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने नेगेटिव बताया या पॉजिटिव बताया, इंसान उस लेवल पे अपने आप को लेके जाने लगता है, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए अलाउलेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं आपका फ्यूचर कैसा है, आप रेडी हैं? ओके सर, मुझे कुछ कार्ड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, एंजल्स ने खुद ही मुझे कार्ड दिए हैं। ओके इतने सारे कार्ड निकालने के पीछे मुझे क्लियर मैसेज चाहिए था, इसलिए मैंने निकाले हैं। अभी आगे आने वाले फ्यूचर में जो अभी आपने क्लीनिंग करी है, तो जस्ट अवेयर फॉर दैट, वो लोग आपके लिए कुछ ना कुछ समस्या पैदा कर सकते हैं, मतलब या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए थोड़ा सा इन नियर फ्यूचर समस्या पैदा कर सकती है। टावर कार्ड थोड़ा सा आपको अवेयर करता है। अच्छा, ठीक है, टावर कार्ड आपके कुछ डैमेज को बताता है, बट इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका क्लेरिफिकेशन मैंने लिया। आप अपनी सोच, विचार, विजडम से वो चीज़ों को अपने आप रिजॉल्व करने के लिए रेडी हैं,
कर लेंगे उससे आपका बहुत बड़ा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक मेंटल लेवल पे आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। वो तो नॉर्मल है सर, अभी यहाँ ये गिर जाए तो हम लोग की एनर्जी हो जाती है, आह क्यों गिर गया, होता है ना। तो वैसे ही लाइफ में कुछ छोटी चीज़ें आ सकती हैं जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि टावर कार्ड आया है। आई एम रियली सॉरी कि ये कार्ड आया है, लेकिन यूनिवर्सल एनर्जी आपको अवेयर करने के लिए शायद ये कार्ड देते हैं। और इस कार्ड की जब मैंने क्लेरिफिकेशन निकाली तो वो ये बताती है कि आप अपने विजडम से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से उस चीज़ को रिजॉल्व कर लेंगे, एंड दैट इज़ द गुड थिंग जी। और जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे आप थोड़े से ऐसी चीज़ों को फेस कर पाएंगे, या कह लीजिए कि कुछ चीज़ें जो आपसे हिडन है वो आपके सामने आ पाए। होता है ना कि सामने कोई इंसान है जो आपसे हेलो हाई कर रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हेलो हाई कर रहा है, उसकी मना स्थिति में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, लेकिन सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको समझ आ जाता है कि एक्चुअली इसकी एनर्जी हमारे प्रति कैसी है। तो ऐसी कुछ चीज़ों का नॉलेज या ऐसी कुछ चीज़ें आपके सामने फेस ऑफ होंगी, जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कुछ वहम आपके या कुछ चीज़ें हैं जिसको आप क्लियर आउट कर पाएंगे कि अच्छा ये मैं सही सोच रहा था या ये मैं गलत सोच रहा था। जैसे मान लीजिए कि मैंने सोचा कि ये सामने वाला इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक, लेकिन कुछ ऐसी डिवाइन ने मुझे मैसेजेस दिए, कुछ ऐसे इवेंट्स दिए जिससे मुझे समझ आया कि नहीं, जो मैं सोच रही थी वो गलत था। और ये एक ब्लेसिंग्स होती है, अगर किसी इंसान के बारे में या किसी चीज़ के, इंसान की वो एक एग्जाम्पल है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका अपना खुद का चीज़ें, काम, कोई वर्क, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कुछ भी हो सकता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ें हैं और आप उसको अच्छे से रिजॉल्व करें। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि नेगेटिव आया, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अपने उसको विजडम से रिजॉल्व कर लिया जी। तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्ट पे लगेगा भी, तो जस्ट बी अवेयर। लेकिन ये लगने से ऐसा नहीं है कि आपका कोई बहुत बड़ा डैमेज होगा, क्योंकि आप उसके बाद एक अच्छे लेवल पे उसको क्रिएट करेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ करेंगे, मनी एनर्जी आपकी बढ़ेगी। ये सारा चीज़ शायद आपको ये लेसन देने के लिए आएगा कि अपनी मनी एनर्जी को आपको किस तरीके से ऊपर लेके जाना है। समटाइम क्या होता है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स गलत होते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये बताता है कि आपको अच्छे लेवल पे पैसा मिलने वाला है, लेकिन उसके पहले का जो ये सिनारियो बना है, जो निगेटिव है, वो आपको कहीं ना कहीं इस बनाने के लिए पहले लेसन देगा, तब ये बनेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि नेगेटिव आए, इंपॉर्टेंट ये है कि वो नेगेटिव को आप सॉल्व करके एक बेहतर एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपका सेकंड कार्ड आता है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक ब्लेस्ड कार्ड माना जाता है। ब्लेस्ड कार्ड माना जाता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, इसको 4 ऑफ वॉन्ड्स बोलते हैं, जो कि आपकी ब्लेसिंग्स का काम करता है। अगर किसी भी तरीके का कोई भी पैसा इधर उधर फंसा है तो इस टाइम पे आप उसको रिजॉल्व करें, हो जाएगा। हाँ, ठीक है। नियर फ्यूचर इन द सेंस 2024, और कुछ ना कुछ आपको ऑफर एक बड़े लेवल पे मिलने वाला है। अरे वाह, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे ये ऑफर मिलेगा, यस ऑफ कोर्स। और इस ऑफर से अगर आपने एक्शन लिया, इस ऑफर को, जो भी ऑफर है, बस आपको अपने विजडम को ध्यान रखना है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आपके विजडम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका मेंटल लेवल का जो विजडम है, समझ है, जो लेवल है, वो बहुत अच्छी है। समटाइम क्या होता है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं बट हमारी समझ शायद उस लेवल पे नहीं होती है, ठीक है। बट आपका विजडम का कार्ड कई जगह पे आया है, तो ये बताता है कि आपका विजडम बहुत अच्छा है, जीवन, चीज़ों, बातों को समझ का लेवल अच्छा है, जिसकी वजह से इस ऑफ़र को आप जब रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद जो आप एक्शन लेंगे, वो एक्शन आपकी लाइफ में एक बड़ा चीज़, तो ये आपका फ्यूचर कहता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छी चीज़ें बताई आपने मुझे जी, काफ़ी ज्ञानवर्धक हैं और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है मेरे लिए, और पॉजिटिविटी है उसके अंदर, जैसा कि आपने पहले भी बताया मेरे बारे में, यहाँ पे भी बताया था कि आपके अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी है, और वो पॉजिटिविटी फ्यूचर पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है, और फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है, और वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगी मुझे। शताक्षी, तुम्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं तो ये कहूँगा कि टैरो रीडिंग के बारे में, और मुझे पहली बार इस बात का ज्ञान हुआ है कि टैरो कार्ड रीडिंग से भी भविष्य के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जी। तो अभी एक छोटी सी, वैसे तो आपने बताया कि आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बहुत अच्छे लेवल पे मैच किया है, बट अगर मैं ऐसे पूछूं एक क्लियर कट
मैसेज के लिए कि 100 में से आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे इस पूरी रीडिंग को, कि कितना ये आपसे कनेक्ट कर पाए, तो आपके अकॉर्डिंग ये क्या है? मैं इसमें 100 में से करीब 90% आपको वो दूंगा। ओके सर, 90% बहुत अच्छी बात है। डिक्टेंशन मार्क्स होते हैं तो मैं इसको रिसीव कर लेती हूँ। जी बिल्कुल, जी जी डिस्टिंक्शन ही प्राप्त किया है आपने, जी क्योंकि सारी बातें करीब करीब मुझे इसमें सच्चाई नजर आ रही है और ट्रुथ है, मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं। जी उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मैं ये कहूँगा कि आपने ये चीज़ गलत बताई है, ये चीज़ तो है ही नहीं मेरे लाइफ में और आपने कैसे कह दिया इसके बारे में। जी जी तो ऐसी कोई चीज़ मुझे दिखी नहीं, नहीं। इसलिए मैंने आपको 100 में से 90 दिया, ओके सर, थैंक यू। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, जी जो टैरो कार्ड रीडिंग में से या इतने कम समय में हम एक दूसरे से शायद बातचीत ना कर। नहीं सर, अगर आप चाहें तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन करें, मैं आंसर निकाल दूँगी। अगर आप जानना चाहते हैं, कुछ हाँ। अदर क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, डेफिनेटली आस्क, मैं आपको उसका क्लियर कट आंसर। मैं जानना चाहता हूँ अपने बेटा और बेटी के बारे में, ओके जी। कि उनका फ्यूचर क्या है। आपकी बेटी का नाम? शिवांगी सिंह और बेटे का नाम है शिवम सिंह। ओके। सर, ये अभी कुछ चीज़ें हैं जो शायद उनको परेशान कर रही थी। कोई करके वो जस्टिस जैसा कुछ सोचती थी कि चीज़ें ज़रूरी नहीं है जस्टिस न्याय से संबंधित हो, अदालत से संबंधित हो, कानूनी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हो। जस्टिस हमारी नॉर्मल चीज़ों में भी होता है, हम अपने साथ भी जस्टिस नहीं करते समटाइम, तो वैसा उनके मन में कोई थॉट प्रोसेस है, ठीक है, किसी चीज़ को लेके वो जस्टिस डिवाइन से मांगना चाहती हैं, तो डेफिनेटली शी रिसीव्ड फॉर दैट। एंड उनका नियर फ्यूचर जो आपने कहा कैसा होगा, वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि द वर्ड कार्ड आया है, कोई सर्कल है जो कंप्लीट हो रही है। अगर कोई सर्कल कंप्लीट होती है तो उसके आगे का जो सिनेरियो होता है वो बहुत अच्छा हो। तो पास्ट में कुछ भी चीज़ें अगर कॉन्फ्लिक्ट रहा है वो ख़त्म होने वाला है, और एक जस्टिस लेवल पे, यानी कि ईश्वर द्वारा एक जस्टिस, यानी कि जो भी कर्मास उन्होंने किए हैं उसका एक रिसीविंग पार्ट उनके पास आएगा। तो अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू वरी। एंजल्स कार्ड में सीधा मैसेज आया आपको कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, मतलब शिवांगी जी के ऊपर ईश्वर की काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उससे उनको अब बाहर निकलने में मदद मिलेगी और वो उससे बाहर निकल पाएंगे। अगर मैं इसको यस और नो में आपसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि वो बच्चों का मामला है, तो वो आप अपने लेवल पे समझिए। नहीं, बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है कि कॉन्फ्लिक्ट में वो हैं, थोड़े से परेशान हैं, जस्टिस चाहते हैं उस चीज़ को। तो नियर फ्यूचर में वो सर्कल कंप्लीट होगा। जो भी उनका सिनारियो अभी चल रहा है जिसको लेके वो थोड़ी परेशान है, वो जैसे ही कंप्लीट होगा, जैसे भी चीज़ें ठीक होंगी, उनको एक अच्छे लेवल पे चीज़ें रिसीव होना शुरू हो जाएगी। तो एक टाइम होता है जब वो निकल जाता है तो वो आराम से चीज़ें, और ये बहुत जल्दी होती है। डिप्रेशन के पीरियड से गुजर रही है। हाँ वो है, वो है। तो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि वो आपकी बेटी है। वही आपने जो कहा ना, वही है कि एक डिप्रेशन के पीरियड से गुजर रही है, और देखिए हम चाहते हैं कि वो निकल के आए, बाहर निकले इस पीरियड से, और ठीक हो जाए वो। अगर आपकी और मुझसे बहुत अटैच है, बहुत ज़्यादा है, उसकी ब्लेसिंग है उसको, और फाइटर है, लड़ाई तो लड़ रही है वो अपनी। बहुत अच्छा बताया आपने इसके बारे में, बेटी के बारे में, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है तो मैं आपको एक सिंपल सजेशन नहीं, मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता। मैं एक सजेशन देना चाहूँगी इस जगह पर। अगर वो आपसे अटैच्ड है और आपसे बात नहीं करती है, तो जो भी सिनेरियो उनका चल रहा है उनको सिंपली बोलिए तो ब्लैक पेन से पेपर में लिखें, ब्लैक पेन से पेपर में लिखें, और उसका जो भी उनके अंदर पेन है उसी फ्रस्ट्रेशन से उसको फाड़ दें, जला दें, जो कुछ भी।
धीरे धीरे उनके अंदर जो जब्त इमोशंस हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, जिससे ये एक बहुत ही नॉर्मल, बहुत बेसिक रेमेडी है जिसके थ्रू वो आराम से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। या फिर छोटे पौधों से अपनी बात कहना शुरू, ठीक है, तो उससे भी प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को नर्चर करती है। वो नेचर्स के बहुत पास है, बहुत पास है। मुझे पहाड़, जंगल, नेचर बहुत पसंद है। और मूक इंसान बहुत पसंद, मूक जानवर बहुत पसंद है। डॉग, एलिफेंट, घोड़े, ये सब चीज़ें उसको बहुत पसंद। डॉग से बहुत प्यार है। स्ट्रीट पे चल रही होगी, वो डॉग को उठा लाएगी, उसको ट्रीटमेंट करेगी, उसको ठीक करेगी, उस पर छोड़ देगी उसको, या किसी को ये कर रहे हैं दे देगी, वो ऐसा बहुत बहुत अटैचमेंट है उसको। वो एक्चुअली वो जो डिप्रेशन वाला फेज आया है ना, वो जस्ट स्पिरिचुअलिटी का जन्म है। मतलब जब स्पिरिचुअलिटी जन्म लेती है सोल की, तो भी ये सब चीज़ें आती हैं। तो पेड़ से कहना, उसको झूठ बोलना नहीं आता, उसको धोखा देना नहीं आता, उसको लोगों की हेल्प के अलावा उसको और कुछ नहीं आता। अगर अभी आप बोल देंगे मुझे शिवांगी मैं अकेली लड़की हूँ और मुझे तुम यहाँ से पूना जाना है और मैं रात में कैसे ट्रेवल करूँगी, तो वो अपनी गाड़ी उठाएगी, आपको बैठाएगी और पूना तक छोड़ के आ जाएगी। वो ऐसी डिवाइन एनर्जी बहुत, ये थी आपकी। उसको डर नाम का तो कोई चीज़ है ही नहीं, डरती तो है, मतलब छोड़ाएगी आपको। इसकी एक फ्रेंड आई थी अमेरिका से, वो बोली मुझे पूना जाना है, रात में ट्रेवल करना है। ठीक है मैं छोड़, बोली पापा मैं जा रही हूँ। अकेला बेटा? हाँ पापा मैं जाऊँगी। रात भर ट्रेवल किया और सुबह आ गई, रात भर ट्रेवल करके वापस आ गई, पूना छोड़ के आ गई। तो मतलब ब्रेव है। अगर हिम्मत ही नहीं होती तो कभी नहीं कर पाते। यस ऑफ कोर्स। बहुत अच्छा बताया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये आपके आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। थैंक यू साक्षी, या तो अभी आप सताक्षी, सताक्षी या नॉट साक्षी कोई बात नहीं। तो आपके बेटे का निकालते हैं, शिवम जी का। शिवम सिंह। ये सिंह वाला है। He is married. No, Okay. no one is married. Okay. उनकी लाइफ में कोई पार्टनर है जो उनको बहुत सपोर्ट जो उनको सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्ट करती है, जी। लाइफ पार्टनर है। उनकी लाइफ में कोई पार्टनर है, लव एनर्जी है जो उनको बहुत सपोर्ट करती है। फाइनेंशियल ग्रोथ उनके आने से और भी ज़्यादा हुई है, मतलब उनकी ग्रोथ पॉइंट उनके आने से बहुत अच्छी हुई है। अगर ऐसा नहीं है तो नियर फ्यूचर ये हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड आना 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप देखिए यहाँ पे एक फैमिली है, ठीक है, और डिवाइनली गाइडेड है। जो कुछ भी होगा वो डिवाइनली गाइडेड है, ईश्वर प्रदत्त हो जो भी चीज़ें हैं। पार्टनर ऑलरेडी है, जहाँ तक मुझे इस कार्ड के थ्रू एसेंस आ रहा है कि कोई ना कोई पार्टनर है जो उनको उनकी ग्रोथ में बहुत अच्छे लेवल पे हेल्प कर रही है। और उनके साथ जो उनका रिलेशनशिप है, देखिए एंजल्स कार्ड भी वही कह रहे हैं कि एक अच्छे लेवल पे एक डिवाइन रिलेशनशिप है उनका। इस समय जो उनकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा फोकस उनका अपने रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा है। एंड डेफिनेटली जिस लेडी की, क्योंकि लेडी ही एनर्जी ज़्यादा आई है, तो मैं एक बार फिर से दोबारा उनके लिए कार्ड ज़रूर निकालूंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। शी इज़ वेरी एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज है उनको। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। जो भी लड़की और लड़का, लड़की आपके बेटे की जो भी पार्टनर है, पार्टनर शी है, इज़ उसके वेरी बारे में स्ट्रॉन्ग हाँ, पर्सनालिटी। वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। या उनको एजुकेशन बहुत अच्छा है, उनका विजडम बहुत अच्छा है, एंड फाइनेंशियली भी वो बहुत अच्छी साउंड करती हैं, ठीक है। एंड बोथ आर कनेक्टेड, ऐसा नहीं है कि किसी वन साइड है, बोथ आर कनेक्टेड। एंड आपके बेटे को बिलीव में कभी कभी थोड़ा सा डाउट वाली सिचुएशन क्या चीज़? आपके बेटे को अपने सेल्फ पे कभी कभी डाउट आता है, मतलब उसको ये समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि इसमें इफ़ यू बिलीव का कार्ड आया है, इट मीन्स कि उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं बिलीव सिस्टम कभी कभी हिल जाता है। जैसे सम टाइम क्या होता है, मैं ये उठा पाऊँगा या नहीं उठा पाऊँगा, करने से पहले ही नहीं का स्वाद आ जाता है। तो सम टाइम शायद उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो कर सकती हैं, लेकिन सेल्फ डाउट बहुत आता है। तो क्या ऐसा है, आप बीइंग अ फादर, आप
उनकी पर्सनालिटी को बेहतर समझते हैं। जैसे कि बेटी को आप समझते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, पर बेटे को कहीं ना कहीं कुछ करने से पहले एक डाउट आ जाता है। वो शांत स्वभाव के हैं, एकदम शांत है, मतलब लाउड नहीं है, मैन हो के लाउड नहीं है, बहुत शांत स्वभाव के हैं और चीज़ों को जल्दी बोलते नहीं, इंट्रोवर्ट हैं और इसी वजह से उनका जो बिलीफ सिस्टम है सेल्फ पे वो कभी कभी हिलता है और उनकी समस्याओं का जड़ उनका एक कॉन्फिडेंस पे इतना हिला हुआ होना है। अगर वो इस चीज़ को बाहर निकाल दें तो वो बहुत ही अबंडेंस लाइफ जिएंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप बता पाएँ। 9 दिसंबर 1988। स्पिरिचुअलिटी का टच है उनको, मतलब स्पिरिचुअलिटी है बहुत ज़्यादा टच है। अगर नहीं है तो नियर फ्यूचर में डेफिनेटली होगा। नहीं है, बहुत ज़्यादा। उनका मैंने लास्ट कार्ड ओवरऑल व्यू निकाला है तो सक्सेस है। जो कुछ भी वो सोच रहे हैं करने के लिए, जो कुछ भी उनकी एनर्जी है, उनकी नियर फ्यूचर जो लाइफ है वो सक्सेसफुल रहेगी। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कंसर्न इन दोनों की अगर मैं कहूँ बात, तो अभी ज़्यादा कंसर्निंग आपका एरिया बीइंग अ फादर आपकी बेटी की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। आपके बेटे की एनर्जी बेटर है, वो थोड़ा सा है, लेकिन उसकी जो पार्टनर है वो स्ट्रॉन्ग है, वो थोड़ी सी लाउड भी है, तो वो उनको मैनेज कर लेंगी, मतलब वो उनको उस एनर्जी के साथ अलाइन, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है ये। बेटी आपकी परेशान है नो डाउट, तो वो उससे निकल जाएंगे, लेकिन उसमें आपका मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको शिवम जी के लिए कुछ और जानना है? नहीं, आपको क्या लगता है चीज़ें? अच्छा, ये हाँ, रिलेशनशिप बिल्कुल सही है। नहीं, बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा उनका जो हिलता है, हाँ, बोलता है, तो वो इसलिए है बोलता क्योंकि शायद वो आपसे ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। मुझसे बहुत कनेक्टेड है और मुझे बहुत हौसला देता रहता है। अच्छा, आपको हौसला देता है? हौसला देता रहता है और Okay. कहता पापा नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। मैं निकलूंगा और मैं ज़रूर निकलूंगा और मैं इतनी तेज़ी से निकलूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे कि ये कहाँ छुपा हुआ घोड़ा था और कहाँ डरवी की रेस दौड़ रहा है। तो कहता है अकेले में वो डरते हैं, अकेले में वो डरते हैं। हाँ, ये मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ, होता है, क्योंकि जब तक चीज़ें हाथ में नहीं आएगी तब हाँ। तक डरवी की रेस कैसे दौड़ेगा। वो डर ही निकल गया तो वो जो चाहते हैं वो उनको मिल जाएगा। हाँ, डर उनको रोकता है। डर एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक करती है। जी 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 तो वो जिस दिन रिलीज हो गया उस दिन वो बहुत अच्छा करेगा। ऐसा तो मेरी ब्लेसिंग्स है कि वो दोनों ही बहुत अच्छे लेवल पे आगे जाए। थैंक यू सो मच, जी, थैंक यू सो मच सताक्षी, बहुत अच्छा बताया आपने और बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। मैं कभी सोचता नहीं था, मैं हमेशा टैरो कार्ड के बारे में सोचता ज़रूर था क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी रखता हूँ, जानता भी हूँ। बहुत बड़े बड़े टैरो कार्ड रीडर वर्ल्ड वाइड बड़ा पॉपुलर है ये फ्यूचर बताने के लिए, लेकिन मैं सोचता था कि कार्ड किस तरह से आपको बता सकते हैं फ्यूचर के बारे में, ये कैसे। लेकिन आज आपने इस बात को बिल्कुल सत्यता जाहिर कर दी है कि नहीं, कार्ड आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। जिस तरह आपने मेरे बारे में बताया, अलग बताया, मेरी बेटी के बारे में बताया, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है उसका, बेटे के बारे में बताया, उसका एक अलग सिनेरियो आपने बताया। तो सबका लाइफ ये नहीं है एक सी बताई, ये नहीं मेरे बारे में जैसा बताया वैसे ही बेटे के बारे में बता दिया वैसे बेटे, नहीं, तीनों का अलग अलग आपने वर्णन किया और तीनों के बारे में एक अलग अलग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं आपने, 2-3 चीज पॉइंट किए आपने, बहुत अच्छे बताए। मैं क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, वेरी नाइस जी। तो ये था आज हमारे सर के साथ में एक रीडिंग, और मैं रियली इस रीडिंग से खुद भी बहुत खुश हूँ क्योंकि सर ने बहुत अच्छे लेवल पे इनके साथ कनेक्ट किया। आपने पूरी तरीके से अलाउ किया मेरे कार्ड्स को कि वो कनेक्ट करें, इसीलिए मैं इतने अच्छे लेवल पे एनर्जीज़ को आपके सामने ला पाई। सो थैंक यू सो मच। तो सर काफ़ी हैप्पी हैं
चीज़ों के साथ, और मैं बहुत हैप्पी हूँ और मैं बहुत ब्लेसिंग्स देती हूँ कि बोथ आर, वो जो कुछ भी करना चाहती हैं, जैसा भी बीइंग अ फादर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे करें, वो डेफिनेटली वहाँ पहुँचे। और मेरी बहुत दुआएं हैं ऊपर से कि उनको वो रिसीव हो, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ भी आप सोचते हैं वो डेफिनेटली आपको मिले। थैंक यू सो मच। जी, तो ये था हमारा आज सर के साथ में एक रीडिंग। और आपके जीवन में ये हो, मतलब खूब पैसा आए, खूब धन आए, खूब वृद्धि हो, खूब फेमस हो, और जीवन के हर इम्तिहान में आप अव्वल नंबर पर आए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगर आप भी कराना चाहते हैं अपनी टैरो रीडिंग मेरे साथ, तो नीचे दिए जा रहे नंबर पर आप कॉल करके कांटेक्ट करके मेरे साथ अपनी टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आप भी अगर एक टैरो कार्ड रीडर के तौर पर करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।